अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खुशवंत सिंह का एक नावल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, ट्रेन टू पाकिस्तान अर्ली 1950s में लिखा गया न्यू दिल्ली में और ये पब्लिश हुआ 1956 में। अब इसकी सेटिंग है पंजाब। नरेटर इसका थर्ड पर्सन omniscient है। दिस नावल इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट वॉर लिटरेचर। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और इसमें इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन को डिस्कस किया गया। दोस्तों, इसमें पार्टीशन की जो बिटर रियलिटीज़ हैं वो इस नावल में अच्छी तरह से खुशवंत सिंह ने दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1947 की इंडो पाक पार्टीशन की स्टोरी है, जब तकरीबन 1 करोड़ हिंदू, सिख और मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान का नया जो बॉर्डर बना है उसको क्रॉस करने के लिए अपने घर बार छोड़ रहे थे। पूरे इंडिया में हलचल मची हुई थी, लेकिन इसके साथ एक गांव था मनो माजरा। उस गांव में बहुत ज़्यादा अमन था, लेकिन ये अमन फ़िलहाल के लिए था। अब इस गांव में एक गुरुद्वारा था जिसका प्रीस्ट, जिसका गार्डियन था एक सिख, उसका नाम था मीत सिंह। और इस गांव में एक मस्जिद थी जिसका इमाम था इमाम बख्श। और इस गांव में एक मनी लेंडर था जिसका नाम था लाला रामलाल। अब लाला रामलाल का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, ये गांव डकैतियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। इस गांव में एक बंदा था जगत सिंह। लोग इससे बहुत डरते थे। ये भी एक डकैत था और लोग इसको जग्गा जग्गा कह के बुलाते थे। जग्गा एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था नूरन। और ये नूरन कौन थी? ये थी मुल्ला इमाम बख्श की बेटी। और नूरन और जग्गा विलेज के बाहर कहीं झाड़ियों में छुप के मिलते थे। तो अचानक इनको गोलियां चलने की आवाज़ आई। तो इसने देखा कि कुछ डकैत भाग रहे थे नदी के रास्ते। तो इसने उनमें से एक डकैत को पहचान लिया जिसका नाम था मल्ली। अब ये मल्ली उस गैंग का लीडर था जिसके लिए कभी जग्गा भी काम करता था। अब इस गांव मनो माजरा का एक मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम है हुक्म चंद, वो इस डकैती के एक दिन पहले इस गांव में आता है और वो सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या इस गांव में जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं इनके दरमियान कोई तजाद है। लेकिन हुक्म चंद को ये नहीं पता होता कि इस गांव के जो लोग हैं उनको तो इवन के पार्टीशन का भी पता नहीं है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो गांधी को जानते हैं, लेकिन जिन्ना के बारे में इनमें से कोई नहीं जानता। हुक्म चंद सब इंस्पेक्टर से अपने लिए एक प्रोस्टिट्यूट मंगवाता है जिसका नाम है हसीना। और हसीना भी एक मुसलमान लड़की है। अब जिस रात हसीना और हुक्म चंद साथ थे, उसी रात लाला रामलाल का कत्ल हो गया। अगले दिन लाहौर से दिल्ली आने वाली जो ट्रेन थी, जब वो प्लेटफॉर्म पे आई तो बहुत ज़्यादा रश था। और इस ट्रेन में से एक लड़का आया जिसका नाम था इकबाल सिंह। अब इकबाल सिंह गुरुद्वारा की तरफ जाता है और वहाँ जाके मीत सिंह से पूछता है कि क्या कुछ दिन मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो मीत सिंह उससे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो लड़का बताता है कि मेरा नाम इकबाल सिंह है। मीत सिंह पहचान जाता है कि ये भी एक सिख है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ अब ये जो जग्गा है जगजीत सिंह, इसको अरेस्ट कर लिया गया था लाला रामलाल के मर्डर केस में। तो फ्रेंड्स, जब लाला रामलाल का मर्डर हुआ तब जग्गा जो था ये तो नूरन के साथ था, तो फिर इसको अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि इसको फंसाने के लिए
टूटे हुए कंगन जो लाला रामलाल के थे वो कोई आके इसके आंगन में फेंक गया। अब वो कौन था? वो था मल्ली, जिसने जग्गा को फंसाया। अब दूसरी तरफ ये इकबाल सिंह इस गांव में घूम रहा होता है। इसकी मुलाकात होती है एक बंदे से, बंता सिंह उसका नाम है। ये इस गांव का नंबरदार है और ये इमाम बख्श से भी मिलता है। और इकबाल सिंह से जो भी मिलता है वो इससे ये पूछता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ के क्यों चले गए। तो ये उनसे कहता है कि क्या तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए? तो इसको इमाम बख्श एक जवाब देता है, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब होता है कि आज़ादी है पढ़े लिखे लोगों के लिए। जो गरीब आवाम है, अनपढ़ हैं, वो तो पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब वो पार्टीशन के बाद पढ़े लिखे हुए हिंदू या पाकिस्तानियों के ग़ुलाम होंगे। अब अगली सुबह पुलिस ने गलती से इकबाल सिंह को अरेस्ट कर लिया। जब वो उसको लेके गए तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि इसे क्यों पकड़ लिया, ये तो बेकसूर है। तो हुकुमचंद ने इस सब इंस्पेक्टर से कहा कि तुम इसका नाम इकबाल सिंह से बदल कर मोहम्मद इकबाल रख दो और इसके नाम का अरेस्ट वारंट निकालो। तो फ्रेंड्स, अब जग्गा भी अरेस्ट हो चुका था, इकबाल सिंह भी अरेस्ट हो चुका था और स्टोरी में अब सितंबर का महीना शुरू हो गया था। पाकिस्तान से इंडिया एक ट्रेन आई, लेकिन उस ट्रेन में से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो पता चला कि उस ट्रेन में सभी बच्चे, औरतें वगैरह, उनको जला दिया गया था, सभी मरे हुए थे। तो हुकुमचंद ने अपना पूरा दिन ट्रेन से उन जली हुई लाशों को निकालने में गुजार दिया। अब दोस्तों, हुआ ये था कि जब ये ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी तो इसके ऊपर केरोसिन डाल के इसको आग लगा दी गई थी। हुकुमचंद ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हसीना को अपने पास बुलवा लिया। अब दोस्तों, हुकुमचंद को हसीना से दिल लगी हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद के पास आता है और उससे कहता है कि गांव में कुछ रेफ्यूजीज आए हैं पाकिस्तान से। तो हुकुमचंद उससे पूछता है कि लाला रामलाल के कत्ल का कुछ पता चला? सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद को बताता है कि जग्गा पहले मल्ली की गैंग का आदमी था, लेकिन इस कत्ल में जग्गा का कोई हाथ नहीं है। जग्गा रेफ्यूजीज के लीडर से कहता है कि ट्रक मंगवाओ, इस गांव से मुसलमानों को निकालना है। हालांकि इस गांव में ना मुसलमानों को हिंदुओं से कोई मसला था, ना हिंदुओं को मुसलमानों से मसला था, लेकिन ये हुकुमचंद इनके दरमियान कोई मसला करवाना चाहता था। जेल में जग्गा और इकबाल सिंह साथ थे, तो इकबाल सिंह ने जग्गा से पूछा कि क्या तुमने रामलाल का कत्ल किया है? तो उसने कहा कि नहीं। तो इकबाल सिंह उसको कहता है अच्छा फिर तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जग्गा कहता है कि नहीं, ये लोग वही करेंगे जो इनके मन में आया। अब अगली सुबह सब इंस्पेक्टर गांव में जाता है और हेड कांस्टेबल से कहता है कि तुम जाके गांव वालों से पूछो कि क्या इस गांव में कोई मोहम्मद इकबाल नाम का बंदा है। तो कांस्टेबल उसको कहता है कि सर, इकबाल सिंह है वो तो हमारे पास है। तो सब इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम्हें पता है उसका नाम इकबाल सिंह है और वो सिख है, मुझे पता है, लेकिन गांव में किसी को नहीं पता। तो तुम आज से यही बताना कि वो एक मुसलमान है और उसका नाम है मोहम्मद इकबाल। तो हेड कांस्टेबल गांव में जाता है और जाके कहता है कि शहर से एक लड़का आया था मोहम्मद इकबाल और उसने रामलाल का कत्ल किया है। अब गांव के लोग बहुत हैरान होते हैं कि उस लड़के का नाम तो इकबाल सिंह था और वो मुसलमान नहीं था, वो तो सिख था। लेकिन हुकुमचंद की इस चाल ने मुसलमानों और सिखों के दरमियान फूट डलवा दी थी। अब ना मुसलमान सिखों पे भरोसा करते थे, ना सिख मुसलमानों पे। सब लोग बंता सिंह के घर में इकट्ठे होते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए मुसलमानों को रेफ्यूजीज कैंप में भेज देंगे और उनके घरों का ख्याल खुद रखेंगे। तो इमाम बख्श नूरन से कहता है कि हमने यहाँ से जाना है और नूरन जग्गा से प्यार करती है तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहती।
लेकिन अगर ये खुद नहीं जाएंगे तो इनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। अब नूरन क्या करती है, ये जाती है जग्गा की माँ के पास, और जग्गा की माँ इसको देख के बड़ा गुस्सा करती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि नूरन की शादी जग्गा से हो। जग्गा की माँ नूरन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन जब नूरन उसको बताती है कि मैं 2 माह से प्रेग्नेंट हूँ, तो जग्गा की माँ मान जाती है और उसको कहती है कि जग्गा के बाहर आने का इंतज़ार करो। अब दोस्तों, मुसलमानों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि उनको इस गांव से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगली सुबह मुसलमानों को लेने के लिए रेफ्यूजी ट्रक आ गए। उन्होंने कहा कि जल्दी से अपना ज़रूरत का सामान अपने साथ रखो और यहाँ से चलो। मुसलमान अब वहाँ से निकल गए थे और उनके घरों की जो कस्टडी थी वो किसको दी गई थी? मल्ली को। दोस्तों, सतलुज रिवर का पानी बढ़ रहा था और उसमें बहती हुई लाशें आ रही थीं। तो सिख ये समझ गया कि हमारा कत्लेआम हुआ है। अब शाम को वो सब गुरुद्वारा में इकट्ठे होते हैं प्रे करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया है, मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो शाम को ट्रेन जाएगी यहाँ से पाकिस्तान, तो हम पटड़ी के दोनों तरफ इकट्ठे होंगे और ब्रिज पे हम कस के एक रस्सी बांध देंगे दोनों तरफ। तो इस तरह ट्रेन के ऊपर जो मुसलमान होंगे वो गिर जाएंगे और मर जाएंगे। ये प्लान बताया उस लड़के ने। मीत सिंह ये सारा प्लान जाके हुक्मचंद को बता देता है और सब इंस्पेक्टर कहता है कि मुसलमानों का कत्लेआम होने वाला है। अब हुक्मचंद कहता है कि होने दो, लेकिन पुलिस का नाम नहीं आना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर कहता है कि सर, उस ट्रेन में हसीना भी होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुक्मचंद को हसीना से दिल लगी हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो जग्गा और इकबाल सिंह को रिहा कर देता है ताकि वो जाके मुसलमानों की उस ट्रेन को बचा सकें। रहा होते ही जग्गा इकबाल सिंह से कहता है कि मुसलमानों को बचाने में मेरा साथ दो, लेकिन इकबाल सिंह शराब पी के टुन हो जाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमानों के मरने से। तो जग्गा फिर खुद जाता है और जाके ब्रिज पे चढ़ता है और उस रस्सी को काटता है जो उन्होंने बांधी होती है मुसलमानों को मारने के लिए। तो वो अपनी कृपान निकालता है और उस रस्सी को काट रहा होता है। अब ट्रेन पास पहुंच रही होती है और सिख चिल्ला चिल्ला के उसको कह रहे होते हैं कि ना करो, ऐसा ना करो, रस्सी को ना काटो। जग्गा सिंह किसी की बात नहीं सुनता और वो रस्सी को काटता है, और जब थोड़ी सी रस्सी बच जाती है तो वो उसको अपने दांत से काटता है। जैसे ही रस्सी कटती है तो जग्गा सिंह भी रस्सी के साथ पटड़ी पे गिर जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर के पाकिस्तान चली जाती है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।